If 3 men or 4 women can do a piece of work in 43 days, then 7 men and 5 women can do the same work in 88 days. आज के टॉपिक की पहली प्रॉब्लम ये है, इसको हम इस टाइप की प्रॉब्लम्स को हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से हम इनको सॉल्व करेंगे और वो भी कम से कम टाइम में। और उसके बाद भी हम देखेंगे एक और टाइप ऑफ प्रॉब्लम भी हम आज डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को एंड तक देखिए, आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है। ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको मिलते हैं कंप्यूटर एग्जाम में। मैं मैथ्स ट्यूटर एक बार फिर से आपका वेलकम करता हूं टाइम एंड वर्क के पार्ट 3 में। लेकिन ये बात आप यहाँ पे मान लीजिए कि अगर आपने पहले 2 पार्ट्स मिस किए तो इस वीडियो को देखना आपके लिए जो है टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं। आप लोगों के 20 मिनट बचाने हैं तो इसको यहीं पे छोड़ दो, पहले उन 2 वीडियो को देखो, उसके बाद यहाँ पे आ जाओ, अपने कंसेप्ट को बूस्ट करके आ जाओ। मजा आएगा फिर समझने में कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 2 तरीके से मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। ओल्ड ट्रेडिशनल मेथड में उठाने नहीं जा रहा हूँ, वो इससे थोड़ा सा लेंथी है। फिलहाल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 मेथड, और वी कैन से इट इज द फर्स्ट मेथड जो हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद एक और मेथड को हम डिस्कस करेंगे इसी प्रॉब्लम के लिए। तो चलिए, जो पहला मेथड यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ, देखिए यहाँ पे आप देख लीजिएगा, 3 men और 4 women कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 43 days। यानी कि 3 men जो है, अगर हम एज मेल को ले रहे हैं, 3 men जो है वो 43 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं, एंड 4 women अगर इसी जॉब को करें, इसी वर्क को करें, तो वो भी कितने दिनों में कंप्लीट कर रहे हैं, 43 डेज में। तो अगर इफिशिएंसी की बात की जाए, वी कैन टेक इट एज जो आपके 3 men है वो इक्वल टू है 4 women इफिशिएंसी के हिसाब से, क्योंकि टाइम जितना 3 men जितना टाइम इस जॉब को करने में, इस वर्क को करने में ले रहे हैं, उतना ही 4 women ले रहे हैं। आई होप कि आपको समझ आ रहा है। कंसंट्रेशन के साथ देखिएगा पूरा, तभी ये समझ में आएगा कि मैं क्या कर रहा हूं। ठीक है, तो जो मेरा फोकस एक्चुअली है वो 7 men एंड 5 women पे रहेगा। यानी कि मुझे एक्चुअली ये डिसाइड करना है कि 7 men एंड की जगह 5 प्लस ले लो 5 women, क्योंकि अब जुड़ रहे हैं, एक साथ काम करेंगे। तब हमें डिस्कस करना है कि इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। चलिए, फिलहाल 3 men इज इक्वल टू 4 women, तो इसका मतलब क्या रहेगा, अगर हम 1 man सिंगुलर प्लूरल कंसेप्ट चेंज होगा, 1 man किसके बराबर होगा, दैट विल बी इक्वल टू 4/3 women। सिंपल कैलकुलेशन है, इजी टिप्स है जो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, इजी आपको समझ आएगा कैसे। ये 3 यहाँ डाउन होगा तो 4/3 बनेगा। ठीक है, उसके बाद एक्चुअली मुझे कहां पर जाना है, सो वी कैन टेक इट एज 7 men किसके बराबर होगा, सीधा 4/3 इंटू 7 कर लो। इफिशिएंसी की बात हो रही है, इफिशिएंसी पे हम डिस्कस कर रहे हैं थोड़ा सा। यानी कि ये आपका जो बनेगा, इट विल बी इक्वल टू 28 डिवाइड बाई 3 women। यानी कि जितना काम 28/3 women करेंगे, उतना काम 7 men करेंगे। और ये बात समझ में, तो चलिए अब अपने पॉइंट पे जाते हैं। 7 men प्लस 5 women, यानी कि हम इसको दोनों में से एक को चेंज कर रहे हैं, या तो हम इसको एज men में चेंज करेंगे या एज women में चेंज करेंगे। हम women की बात करें तो 7 women हमने ऊपर निकाला, 7 women किसके बराबर है, 28/3 women, और उसके बाद ये हमारा प्लस 5 बचेगा, तो ये एंटायर किस में आएगा, एज इफिशिएंसी में women के टोटल में। ठीक है, तो अगर आप इसको यहाँ पे चेंज करोगे, ये 5 3 15 बनेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सिंपल है, 5 3 15 बनेगा, और 28 और 15 ऐड होके आपका बनेगा 43, और डिवाइड में 3 ही रहेगा। ये मैंने ऑलरेडी परसेंटेज में मैंने कुछ लेक्चर जो आपको पढ़ाया, उसमें मैंने जो है कुछ बेसिक कंसेप्ट को बोला, वहां से भी आके आइए तो वो आपका बेसिक भी क्लियर होता जाएगा। यानी कि 7 men और 5 women टोटल में आपका बनता है 43/3 women। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन जो हमने अभी वहां पे लिखा है, इस क्वेश्चन को हम चेंज कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को ऐसे फ्रेम कर सकते हैं कि जो आपका एक्चुअली, अब इसको छोटे मैन पोर्शन को पूरा 4 women जो आपका है, 4 women जो है वो कितने दिनों में काम कंप्लीट करता है, डेट कंप्लीटेड द वर्क इन 43 days। तो हमारा क्वेश्चन क्या बनता है, 43/3 women कितने दिनों में इस काम को कंप्लीट करेगा, ये हमें निकालना है। अगर आपने पहला लेक्चर देखा है, दूसरा लेक्चर देखा है, तो मुझे ज्यादा यहाँ डिस्कस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहां पे मैंने एक फॉर्मूला यूज की थी, M1, ठीक है, M1
D1 W2 अगर आपको याद होगा, M2 D2 W1 कंसेप्ट अगर याद होगा, आप अगर नहीं देखा वो लेक्चर तो ये लेक्चर देखना आपके लिए जो है कोई बेनिफिट नहीं देगा। ये लेक्चर आपको देखने के लिए बस आपका टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर वो लेक्चर मिस किए तो इस लेक्चर को यहीं पे छोड़ दो, वहां से आके आ जाओ, फिर मजा आएगा समझने में, क्लियर करने में आपको। देखिए अगर यहाँ पे आप M1, ये जो ग्रुप फर्स्ट ग्रुप सेकंड मैंने बोला था लेक्चर 2 में, M1 का मतलब है कि ग्रुप फर्स्ट में आपके कितने बंदे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वुमेन की बात हो रही तो 4 यहाँ पे हमारे पास है, तो वी कैन टेक इट एज M1 एज 4, हमारे 4 बंदे हैं पहले ग्रुप में, ठीक है। D1 का मतलब ये कितने दिन देते हैं काम कंप्लीट करने में, तो वो भी आपके पास अवेलेबल है 43 डेज। W2 और W1 का मतलब होता है कि वर्क क्या है, वर्क कहीं चेंज मत हो रहा है, नहीं वर्क सेम हो रहा है। जो पीस ऑफ वर्क यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं वही वर्क, सेम वर्क यहाँ पे भी डिस्कस कर रहे हैं। उस वक्त में मैंने आपको बोला कि यू कैन टेक इट एज, तो यहाँ पे मैंने फार्मूला मेंशन कर दी जो हमने ऑलरेडी जो है पिछले लेक्चर में भी जो फार्मूला यहाँ हमने डिस्कस कर ली थी, तो वो फार्मूला ये है M1 D1 W2 और M2 D2 W। इसके बाद सिंपली आपको क्या करना है, इसके बाद सिंपली आपको करना है इस फार्मूला में आपको वैल्यूज पुट करनी है, यानी कि मैं यहाँ से ले रहा हूँ इसको। M1 हमारा जो है दैट इज द ग्रुप फर्स्ट, ग्रुप फर्स्ट आपके कितने बंदे, वो 4 आप लोग वुमेन है इस टाइम। ग्रुप हमारा डिपेंड करता है, ग्रुप बॉयज भी हो सकते हैं, इट हार्डली मैटर्स। तो इस तरीके से आपने M1 4 लिया और D1 आप इसका मतलब कितने डेज टेक करते हैं, वो 43। और उसके बाद वर्क जो है, क्योंकि वर्क चेंज नहीं हो रहा है बोथ केसेस में, आप इसको वर्क को है एज 1 ले सकते हो। यहाँ पे 1 यूनिट, तो यहाँ पे भी 1 आपका वर्क रहेगा। W2 आप एज 1 टेक कर सकते हो। और उसके बाद M2 में जो हमारा केस रहेगा दैट इज 43/3। और जो आपका D2 है नंबर ऑफ डेज, वो हमें निकालना है, और W1 जो है वो भी आप 1 ले सकते हो। इसके बाद मैं इसको थोड़ा सा ऊपर ले रहा हूँ कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। यहाँ पे 4 इंटू 43 ऐसे ही रहेगा, 4 इंटू 43। उसके बाद ये जो है ये इंटू में जाएगा, ये इंटू में चला गया, और ये 43 जो है डाउन डिवाइड में चला जाएगा। अगर आपने देखा होगा परसेंटेज के सारे लेक्चर्स तो यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर आपने यहाँ पे फिर से छोड़ दिया तो परसेंटेज का प्रॉब्लम जो है, परसेंटेज को जो पार्ट्स मैंने डाल दिए वहां पे से आके आप आ जाएगा। उसमें बेसिक कंसेप्ट को मैंने बीच में डिस्कस किया, ये वो इक्वेशन के रूल्स भी कहीं पे मैंने डिस्कस किए, तो आप देख लीजिए पार्ट्स में से कहीं ना कहीं मिलेंगे, ठीक है। 43 और 43 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 3 इंटू 4 जो बचेगा ये आपका 12 बचेगा, दिस इज इक्वल टू D2। तो ये इसका मतलब है जो D2 आपका निकलेगा वो 12 बनेगा, यानी कि 12 डेज में वो जो है वो काम कंप्लीट होगा जब 7 मैन और 5 वुमेन इस काम को करने बैठेंगे, ठीक है। तो 12 डेज आपका जो है D2 जो है 12 डेज में आपका जो है निकल के आ जाएगा। शॉर्टकट की बात करते हैं। मैं शॉर्टकट में सीधा सा एक सिंपल फार्मूला यहाँ पे लिखने जा रहा हूं, आप लोग पेन और कॉपी साथ में रखिए, फार्मूला को नोट डाउन कीजिए। इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बड़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है नंबर ऑफ डेज, आपको नंबर ऑफ डेज निकालना है ना, कितने दिन इनको लगेंगे। देखिए मैं आपको ऐसे समझाऊंगा, यहां तक मैं इस क्वेश्चन को अलग से डिवाइड करने जा रहा हूं, ये पूरा, और यहां से ये पार्ट सेकंड बनेगा, सॉरी इरेज हुआ है, अभी इरेज करने से, तो ये आपका बनता है और पार्ट, यानी कि इसमें जो कंडीशन है ना 3 मैन और 4 वुमेन, एंड ये बनेगा आपका एंड पार्ट। यानी कि इस क्वेश्चन को आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते, 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते, एक तो और पार्ट वाला और दूसरा एंड पार्ट वाला, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ डेज जो हमें निकालने हैं एंड पार्ट के लिए, उसके लिए एक फार्मूला बनती है। फार्मूला को ऐसे आप याद रखोगे, दिस इज 1 डिवाइडेड बाई शॉर्टकट चाहिए ना मेरे भाई, तो ध्यान रखिएगा, कंसंट्रेशन रखिएगा तभी मजा आएगा। नंबर ऑफ मैन इन एंड पार्ट, पूरा देखिएगा, नंबर ऑफ मैन इन एंड पार्ट, जो आपका एंड पार्ट वाला क्वेश्चन है उसमें डिवाइड इसका भी अलग से आएगा, नंबर ऑफ डेज इनटू नंबर ऑफ मैन इन और पार्ट, पूरा अंडरस्टैंड करना है। एंड पार्ट वाले में देखना है मैन कितने हैं, डिवाइड थ्रू करना है नंबर ऑफ डेज एंड नंबर ऑफ मैन, और पार्ट में कितना है, अभी अंडरस्टैंड होगा ये क्या मैं लिख रहा हूं, ठीक है। प्लस में आपको देखना है फिर वुमेन का केस आता है, हो सकता है कहीं पे मैन और बॉयज का केस आए, कहीं पे मैन और वुमेन या वुमेन और बॉयज का केस आए, ये डिपेंड करता है आपके पास क्वेश्चन कैसे दिया गया हो,
यहां से चेंज कर लिएगा। अगर मैन और वुमेन है तो ठीक है, यही फॉर्मूला। अगर मैन और बॉयज है तो फिर यहाँ पे बॉयज आएगा। अगर बॉयज और वुमेन है तो पहले बॉयज फिर वुमेन। ठीक है, कॉमन सेंस को भी थोड़ा सा अप्लाई कर लीजिएगा। नंबर ऑफ वुमेन इन एंड पार्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज इनटू नंबर ऑफ वुमेन इन और पार्ट। ठीक है, मैं साथ साथ बोल भी रहा हूं, अगर ये थोड़ा सा साथ साथ रिपीट भी कर रहा हूं कि आप लोग लिख लीजिए इस फॉर्मूला को, वो बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। एंड पार्ट और आर पार्ट वाला कंसेप्ट ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। मैं इसे यहां से फिर से यहाँ पे लिख रहा हूं, आर पार्ट, ये आर पार्ट रहेगा बोथ, और ये एंड पार्ट है दोनों केस में नंबर ऑफ मैन और नंबर ऑफ वुमेन। अगर हम अब इसको अप्लाई करेंगे अपने इस क्वेश्चन पे, हमें नंबर ऑफ डेज निकालना है ना, ऊपर से टाइम का भी ख्याल रखना है, टाइम कम लगना चाहिए ना। नंबर ऑफ डेज या रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज आप जिसको आप ढूंढ रहे हो कैसे निकालोगे उसको, वो ऐसे बनेगा 1 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मैन इन एंड पार्ट। ये है आपका एंड पार्ट वाला दूसरा क्वेश्चन पोर्शन है, पहला और पार्ट वाला है। एंड पार्ट में कितने बंदे हैं, कितने मैन है, वो 7 है, तो हमने लिख लिया 7। पूरा अंडरस्टैंड कर दीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप मैं समझाने की कोशिश करूंगा। डिवाइडेड बाय, डिवाइड इसको करना है नंबर ऑफ डेज इनटू नंबर ऑफ मैन इन आर पार्ट। आर पार्ट पे जाइए, ऊपर वाला आर पार्ट है, इसमें मैन कितने हैं 3, इसमें नंबर ऑफ डेज कितना जो यूज होते हैं, जो कितना टाइम वो लेते हैं वो 43, यानी कि ये आपका बनेगा 3 इंटू 43, सॉरी ये बनेगा 43 इंटू 3। पहले नंबर ऑफ डेज है, उसके बाद कैलकुलेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फॉर्मूला के हिसाब से मैंने इसे सेट कर दिया 43 इंटू 3। ठीक है, तो इसके बाद क्या आप करोगे, इसके बाद आप जाओगे दूसरे पोर्शन में, नंबर ऑफ वुमेन इन एंड पार्ट। फिर से एंड पार्ट पे चलिए, एंड पार्ट सॉरी ये एंड पार्ट है, नंबर ऑफ वुमेन कितना है, नंबर ऑफ वुमेन जो है वो आपका 5 बनेगा। हाँ कि ना, समझ आ रहा है, मजा आ रहा है वीडियो को पढ़ने में, तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो उसके बाद डिवाइडेड बाय फिर से नंबर ऑफ डेज नंबर ऑफ वुमेन आर पार्ट। आर पार्ट हमारा ये है, नंबर ऑफ वुमेन 4 है, नंबर ऑफ डेज 43 है, तो मैं यहाँ पे 43 इंटू 4 कर दूंगा। आगे आपकी मर्जी, आप कैसे इस कैलकुलेशन को आगे लेकर जाओगे वो आप लोगों पर डिपेंड है, लेकिन मैं जैसे कैलकुलेशन करूंगा वहां से थोड़ा सा इजी बनेगा। पहले मैं इसमें नीचे में इन दोनों के डिनोमिनेटर जो है वो मैं सेम कराने की कोशिश करूंगा। वो कैसे बनेगा, वो ऐसे बनेगा। देखिए यहाँ पे 7 है डिवाइडेड बाई 43 इंटू 3 है, इसमें और इसमें 43 सेम है, इसमें 3 है, इसमें 4 है। मैं यहाँ पे 4 मल्टीपल करूंगा ऊपर भी और नीचे भी। आप देख लीजिएगा मैं क्या कर रहा हूं, वैसे आप लोगों को भी समझ आएगा, ये उतना टफ है नहीं। 5 ऊपर मल्टीपल है, नीचे 43 इंटू 4 पहले से है। अब इसमें 43 3 और 4 आता है, 43 और 4 आता है, मिस क्या है, मिस 3 है। इसको 3 ऊपर भी मल्टीपल नीचे भी मल्टीपल, डिनोमिनेटर सेम बन गया। समझ आ रहा है, ये सिंपल स्टेप्स है जो मैंने यूज किए, इसमें सिंपल कैलकुलेशन जो है आपका यहाँ पे यूज होता है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद यहाँ पे मैं इसको लिखने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे आप चलिए, तो डिनोमिनेटर आप सेम बन गया, ऊपर आप सीधा ऐड कर सकते हो 1 डिवाइडेड बाई, जगह थोड़ी कम है लेकिन आप लोग पूरा सुनिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा पॉइंट को। 7 इंटू 4 28 बनता है, और 5 इंटू 3 50, ये सीधा ऐड होगा, डिनोमिनेटर सेम रहेगा। 43 इंटू 3 इंटू 4, मैं कैलकुलेशन नहीं करने वाला इसमें, मैं इसको आंसर में नहीं निकालूंगा। तो ये कैसे बनेगा, ये ऐसे जाएगा 1 बाई 28 और 15 कितना होता है, दैट इज 43। 1 बाई 43 डिवाइडेड बाई 43 इंटू 3 इंटू 4। आई होप कि आप लोगों को समझ आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं। इसके बाद ये जो ऊपर जाएगा रेसिप्रोकल में जाएगा, तो ऊपर आएगा 43 इंटू 3 इंटू 4। जिसको समझ नहीं आ रहा वो इस वन को वहीं पे रखे, ये ऊपर जाके अगर ये पी बाई क्यू था, ये क्यू बाई पी बनेगा, तो ये 43 नीचे आएगा। 43 आपका कैंसर, वन को लिखने की जरूरत नहीं, 3 इंटू 4 आप कर दीजिएगा, वो आपका 12 डेज फिर से आंसर आएगा। यहाँ पे करना कुछ नहीं है, यहाँ पे सिंपल कैलकुलेशन को आपको आगे ले जाना है और उसी कैलकुलेशन को आपको यूज करना है। लेकिन मसला यहाँ पे ये बनेगा, यहाँ पे इस फॉर्मूला को थोड़ा सा 1-2 बार रिवाइज करना है। जब आप लोगों ने इसको 1-2 बार रिवाइज कर लिया, रिवाइज करने के बाद आप लोगों के पास आसानी के साथ ये मेमोराइज हो जाएगी। एक बार आपको याद रहेगी ये फॉर्मूला, तो कितने भी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में चेंज क्यों ना हो, कोई मसला नहीं बनेगा, हर एक क्वेश्चन विद इन सेकंड्स में सॉल्व होगा। और ऐसी थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन का ध्यान रखना पड़ेगा।
आई होप कि आप लोगों को समझ आ रहा है कि मैं क्या कर रहा हूं, मैंने कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। चलिए एक और क्वेश्चन पे हम यहाँ पे कोशिश करेंगे सॉल्व करने की। तो ये ट्रिकी पोर्शन बनता है, अब ट्रिकी पोर्शन बनता है तो उसी ट्रिकी पोर्शन को हम यहाँ पे फिर से यूज करने की कोशिश करेंगे। देखिए एक्सरसाइज 2 या क्वेश्चन 2 जो मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ वो ये है, इफ 9 men और 14 women। देखिए मैं आप शॉर्टकट में इसको लिखूंगा 9 men और 14 women। जो हमारा पहले से तरीका है सिंबल को यूज करना, क्योंकि जगह नहीं है उतनी, यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तो दे कंप्लीट अ सर्टेन पीस ऑफ वर्क इन 23 days। याद रखिएगा दे कंप्लीट है वो कोई भी वर्क है, पीस ऑफ वर्क कितने दिनों में कंप्लीट करते हैं, 23 days में। तो हमारा क्वेश्चन क्या बनता है, हमारा क्वेश्चन बनता है इफ 6 men and 6 women विल वर्क टुगेदर तो व्हाट विल बी द नंबर ऑफ डेज इन विच दे विल कंप्लीट। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। मैंने इस वक्त सीधा इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया पहले से ही, आर पार्ट एंड पार्ट। ये आपका रहेगा आर पार्ट और ये आपका रहेगा एंड पार्ट। समझ आ रहा है, आर और एंड किस पे डिसाइड होता है, ये बीच में ऊपर आर तो ये आर पार्ट और नीचे एंड तो नीचे वाला पार्ट एंड पार्ट। ठीक है, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज कैसे निकालोगे आप, अभी मैंने फार्मूला बोली थी। फार्मूला क्या है, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज। जो हमें रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज चाहिए वो कैसे निकलेगा, दैट विल बी यूज्ड द सेम फार्मूला जो हमने अभी लिखी थी। 1 ऊपर आएगा फार्मूला को 1 डिवाइड बाई नंबर ऑफ मैन इन एंड पार्ट। एंड पार्ट में देखिए मैन कितने हैं 6 डिवाइड बाई नंबर ऑफ डेज कितने दिन लेते हैं 23। पूरा दिखेगा नंबर ऑफ मैन इन आर पार्ट में कितना है 9। समझ आ रहे हैं बात को, जो अभी फार्मूला लिखी वही फार्मूला आपको फिर से यूज करनी है। प्लस उस फार्मूला को नोट डाउन कर लीजिएगा, वो इंपॉर्टेंट है। मैंने वहां पर बोला था पेन और कॉपी प्लस करके आप नंबर ऑफ वुमेन पे जाओगे इन एंड पार्ट। ठीक है, नंबर ऑफ वुमेन इन एंड पार्ट इज 6 डिवाइडेड बाई, उसके बाद आप नीचे देखोगे नंबर ऑफ डेज। नंबर ऑफ डेज कितनी है 23, आर पार्ट वाला केस, और वुमेन कितने है वो आपका बनेगा 14। आई होप कि आपको समझ आ रहा है हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे आपका और जो है सिंपलिफिकेशन वाला केस जो भी मैं कर रहा था यहाँ पे सेम कर लीजिएगा। इसमें 23, 9, 23 और 14 देखिए डिवाइड बाय 23 इंटू 9। मैं यहाँ पे 14 मल्टीपल करूंगा ताकि इन दोनों में जो है एलसीएम जो डिनोमिनेटर है वो सेम रहे। ठीक है, एलसीएम की बात यहाँ पे नहीं करेंगे। उसके बाद 6 23 इंटू 14, सीधा देखिए 23 इंटू 14 पर 9 मिस है तो 9 से मल्टीपल कर लीजिए न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। आई होप कि आप लोगों को समझ आ रहा है क्या हम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे सिंपल कैलकुलेशन 6 4 आर 24, ये बनेगा 84 जब आप मल्टीपल इसको पूरा करोगे। ठीक है, और 9 6 आर बनेगा 54, यहाँ पे 54 आएगा। नीचे वाला जो पोर्शन है उसको ऐसे ही रखिए 23 इंटू 9 इंटू 14, क्योंकि कैंसिलेशन में हमारी आसानी होगी और हमें एक्चुअली ऑब्जेक्टिव पोर्शन भी जाना है, सब्जेक्ट तो थोड़ी कैलकुलेट करना है। तो ठीक है, तो ये कितना फिर बनेगा, ये बनेगा 1 डिवाइड में। मैं आप लोगों के लिए इसको ज्यादा से ज्यादा सिंपलीफाई कर रहा हूँ, अदरवाइज मैं इसे विद इन सेकंड्स में निकाल सकता हूँ। आप लोगों को मैं समझा रहा हूँ कैसे आप डिस्कस करोगे इसको, यहां से फिर आगे यहाँ जाइएगा। ठीक है, तो 84 और 54 को जब ऐड करेंगे 4 और 4 8 बनता है, 8 प्लस 5 13 बनता है। तो 138 डिवाइड बाई 23 इंटू 9 इंटू 14। अभी मैं बात कर रहा था जब इसको आप रेसिप्रोकल इंटू में, ये डिवाइड में जब इंटू में जाएगा तो क्यू बाई पी फॉर्म ये टेक करेगा। 23 9 इंटू 14 ऊपर जाएगा और 138 जो है एज डिनोमिनेटर बनेगा। ये लोग आप लोगों ने देखा होगा जब भी कहीं पे डिवाइड में पी बाई क्यू आता है, जब वो ऊपर जाएगा तो वो क्यू बाई पी बनता है, वो रेसिप्रोकल में जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 2 7 और 14 कर लेंगे, 2 6 आर 12 और 2 9 आर 18। 23 और 3 बनेगा सीधा 23 से 3 और 3 से यहां से कैंसिलेशन होती है 7 3 इज इक्वल टू 21। आपका आंसर जो है निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये टाइप ऑफ प्रॉब्लम जो है ये समझ में आ गई। इसके बाद मैं यहाँ पे 2 होमवर्क आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं, तो आप लोग इसको इन दोनों होमवर्क को करके कमेंट सेक्शन में आंसर डाल दीजिएगा। और शाम को क्विज भी होगा, क्विज के लिए भी आप रेडी रहिएगा, शाम को क्विज भी होगा। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, if 4 men or 8 women can complete a piece of work in 10 days. ठीक है, then find the number of days in which 6 men and 8 women can do the same work. ठीक है, ये आपका आज का
पहला असाइनमेंट है। देखिए वर्क यहाँ पे मैं सेम लिख रहा हूँ, आप समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ। कैन डू ए पीस ऑफ वर्क, या ऐसे कैन डू ए पीस ऑफ वर्क। इसको आपको ऑलरेडी पता है कि हम क्या डील कर रहे हैं, वैसे यहाँ वर्क सेम रहेगा। कितने दिनों में फिर ये इसको कंप्लीट कर लेंगे। ये आज का पहला असाइनमेंट। तो मैं फिर से लास्ट में भी मैं असाइनमेंट देने जा रहा हूँ, वहां से भी आप लोग जो है इसको कनेक्ट कर लीजिएगा। वो भी असाइनमेंट इसी का होगा, लेकिन थोड़ा सा एक्सटेंडेड पोर्शन में। चलिए मैं इसको रेज कर रहा हूँ, अगर आप लोगों ने स्क्रीनशॉट कर लिया हो तो। एक और क्वेश्चन यहाँ पे मैं लिखने जा रहा हूँ, ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 days। देखिए शॉर्टकट में मैं सिंबल्स को यूज कर रहा हूँ। ए एंड बी, आप लोग इसको लिख लीजिएगा मैं कैसे कर रहा हूं। कैन डू ए पीस ऑफ वर्क, ये सब के लिए एक ही बात है। कैन डू ए पीस ऑफ वर्क, कितने दिनों में कंप्लीट करते हैं, दे टू के 12 days। ठीक है। बी एंड सी कैन डू द सेम वर्क इन 15 days। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन बनेगा। और सी एंड ए और ए एंड सी कैन डू द सेम वर्क इन 20 days। ठीक है, हमें क्या निकालना है, फाइंड द नंबर ऑफ डेज, फाइंड द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय ईच वन सेपरेटली टू कंप्लीट द वर्क। यानी कि यहां पे हमें क्या निकालना है, टू कंप्लीट द वर्क। अगर हर एक बंदा जो है, चाहे ए है चाहे बी है, अगर ये एक एक करके काम करेंगे, अकेले अकेले काम करेंगे, तो इनको हर एक को कितने दिन लगेंगे, यानी कि ए को कितने दिन लगेंगे टोटल काम कंप्लीट करने में, बी को कितने दिन लगेंगे और सी को कितने दिन लगेंगे। देखिए ये जो हमारा ये क्वेश्चन टाइप है, ये भी आपको कहीं बुक्स पे देखने को मिलेगा। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये क्वेश्चन तब तक सॉल्व नहीं होगा जब तक आपने पार्ट सेकंड वर्ड प्रॉब्लम पार्ट 2 या टाइप 2 जो आप लोगों ने अगर नहीं देखा होगा, वो इंपॉर्टेंट बनता है। देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा ऐसे, ए प्लस बी, और देखिए मिलके ये कितने दिनों में काम कंप्लीट करते हैं, दैट इज 12 days। ध्यान रखिएगा मैं क्या कह रहा हूं, ए प्लस बी कैन डू वर्क इन, ठीक है, ये अब आपको समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। ए प्लस बी जो है 12 days में काम कंप्लीट कर रहे हैं, और उसके बाद बी प्लस सी कितने दिनों में काम कंप्लीट कर रहे हैं, दैट इज 15 days। और उसके बाद सी प्लस ए कितने दिनों में काम कंप्लीट कर रहे हैं, दैट इज 20 days। बात को समझो, बात की गहराई को समझो। यहाँ पे दो फार्मूला साइमल्टेनियसली यूज होंगे, जो मैंने दोनों फार्मूला डिस्कस किए थे आपके लेक्चर 2 में, पार्ट 2 में। देखिए यहाँ पे वहां पे आप लोगों ने एक फार्मूला को देखा था, वो फार्मूला थी x इंटू वाई इंटू जी, एक्स वाई वाई जी प्लस जी एक्स। देखिए ये एक फार्मूला थी, जब आपके पास 3 बंदे किसी काम को कर रहे थे, रिपीट करना पड़ेगा थोड़ा सा, A1 x था, A2 y था और A3 z था। ये नंबर ऑफ डेज है। A1 काम करने में कितने दिन दे रहा है, x दे रहा है। A2 काम करने में कितने दिन दे रहा है, y दे रहा है। A3 कितने दिन दे रहा है, z दे रहा है। तो अगर ये तीनों एक साथ मिलकर वो काम करेंगे तो इनका ये फॉर्मूला बनता है, जिसे नंबर ऑफ डेज आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप मान लीजिए फिलहाल ये आपका A1 है, ये आपका A2 है, ये आपका A3 है। ठीक है, अगर ये तीनों मिलके काम करेंगे तो ये कितने दिन लेंगे, वो आपका फार्मूला के हिसाब से इस फार्मूला से कैलकुलेट होगा। ये आपका x बनेगा, ये आपका y बनेगा और ये आपका z बनेगा। दिस विल बी A1, पूरा ध्यान रखिएगा, दिस विल बी A2 एंड दिस विल बी A3। ये आपके A1 A2 A3 बनते हैं, ये आपके x y z बनते हैं। फार्मूला कौन सी यूज करनी, वो ये है, इस फार्मूला से आपको निकलेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे, अगर हम A1 प्लस A2 जब मिलके काम करेंगे ना, दैट विल बी A1 प्लस A2 प्लस A3, वो इतने दिन लेंगे। तो इस फार्मूला के हिसाब से ये तो ऐड होंगे, A प्लस B प्लस B प्लस C प्लस C प्लस A, उस फार्मूला से। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा, A प्लस A यहाँ पे 2A बनेगा, यानी कि ये ऐसे बनेगा 2A, और B प्लस B भी बनेगा, 2B बनेंगे ये, और C प्लस C भी बनेगा, ये 2C बनेगा। जब आप इन सभी को एक साथ जोड़ दोगे, जब तीनों एक साथ मिलके काम करेंगे, तीनों पोर्शन, ठीक है, तो ये 2 जो है ना, ये 2 हम यहाँ पे इसको कॉमन निकाल सकते हैं, कॉमन इजिली हम इसको लिख सकते हैं। पूरा रिवाइज कर लीजिएगा, पास करके रिवाइज कर लीजिएगा, आप 2 को बाहर लिख सकते हो। जब ये तीनों एक साथ काम
करने को मिल जाएंगे। तब कितने दिन लेंगे ये, वो आपका ऐसे कंप्लीट होगा, x इंटू वाई इंटू जी, 12 इंटू 15 इंटू 20, 12 इंटू 15 इंटू 20। ठीक है मेरे भाई, डिवाइड बाय x इंटू वाई। थोड़ा सा क्वेश्चन डिफिकल्ट है लेकिन कंसंट्रेशन की जरूरत है, वहां से निकल के आ जाएगा, कंसंट्रेशन रखिएगा। 12 इंटू 15, x इंटू वाई, y इंटू जी, 15 इंटू 20, पूरा ध्यान रखिएगा, प्लस z इंटू एक्स, 20 इंटू 12। बात की गहराई को समझो, तीनों बंदे मिल जाते हैं, यहाँ पे ट्वाइस a प्लस बी प्लस सी बनता है आपका, और नंबर ऑफ डेज ऐसे कैलकुलेट होगा, वो भी मैंने डिस्कस किया, उस फार्मूला को यूज किया। ये फार्मूला भी हमने लेक्चर 2 में पढ़ी है। आप लोगों की कंसंट्रेशन की जरूरत है बस, और कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो इसके बाद हम कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे, वो इजी बनता है, कैलकुलेशन का खेल है आगे। देखिए पहले 0 बनेगा ये, ठीक है, 2 इंटू 15 आपका बनेगा 30, ये 300 बनेगा, इंटू 12। मैं आप लोगों के लिए सिंपल करके इसको कैलकुलेशन में ला रहा हूं। डिवाइड बाय, जब हम यहां से बात करेंगे ये कितना बनेगा, ये आप लोगों पे डिपेंड है। 15 का टेबल याद है तो यहां से कर लो, यहाँ का याद है तो यहां से कर लो, एक ही बात है। 12 5 60, 6 कैरी, 12 12, ये बनेगा 180। हाँ कि ना, बोल मेरे भाई। 20 इंटू 15 करना है तो 0 पहले आएगा, 15 2 30, ये बनेगा 300। 12 0 आएगा, 12 2 24 आएगा, ये बनेगा 240। हाँ कि ना, बोल मेरे भाई, समझ आ रहा है। ऐसे हम निकाल रहे हैं ट्वाइस ए प्लस बी प्लस सी का, पूरा ध्यान रखिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। और जब इसको मल्टीपल करेंगे हम, ये बनेगा 36, 0 पहले आएगा तो 3600, डिवाइड बाई, इनको ऐड कर दो, 300 प्लस 200 540, और 80 ऐड होकर 40, 620 720 बन जाएगा। ऐड करने की बात है, कोई मसला नहीं बनेगा। यानी कि आपके पास जो यहाँ पे क्वेश्चन जो आपके पास आएगा, दिस विल बी 3600 डिवाइड बाई 720। ओ सॉरी, दिखाई नहीं दे रहा, तो चलिए यहाँ से यहाँ की तरफ बढ़ते हैं। जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं उसकी बात है ये, 3600 डिवाइड बाई 720, 0 0 कैंसिल कर दो, 12 6 72, 12 3 36, और 0 6 1 6 5 30। तो इसका मतलब ये 5 डेज निकलेगा। क्या 5 डेज निकलेगा, ये इंपॉर्टेंट है। a प्लस बी प्लस सी, ट्वाइस a प्लस बी प्लस सी। देखिए मैं आप इसको इरेज कर रहा हूं क्योंकि मुझे जगह और चाहिए, इसलिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप लोग स्टेप्स को कनेक्ट कीजिए। जो ट्वाइस a प्लस बी प्लस सी है, ट्वाइस a प्लस बी प्लस सी, ये आपका वर्क कितने दिनों में कंप्लीट करते हैं, दैट इज 5 डेज। आप यहाँ पे मानिए कि आपके पास 10 बंदे हैं, अगर 10 बंदों ने काम 5 दिन में कंप्लीट, अगर आप इस 2 को इरेज कर रहे हैं, यानी कि आपके पास अब 5 ही बंदे हैं, अब जो नंबर ऑफ डेज है वो डबल हो जाएगा। यानी कि a प्लस बी प्लस सी जो है, ये निकालने के लिए आपको ये डबल, यानी कि यहाँ का 2 काट के वो यहाँ जाएगा, क्योंकि अभी आपके पास जो था इफिशिएंसी वाला केस वो डबल था। जब बंदे आपके कम हो जाएंगे, नंबर ऑफ पीपल विल बी डिक्रीज, हाफ सीधा हाफ कर दिए, नंबर ऑफ डेज डबल हो जाएगा। इसका मतलब है आपके पास a प्लस बी प्लस सी जो आपका था वो 10 डेज में ये काम कंप्लीट कर देंगे। ये बस कैलकुलेशन का खेल है, मुझे आपको समझाने में से टाइम लग रहा है, अदरवाइज आई कैन डू इट मोर क्विकली। ठीक है, तो ये आपके पास a प्लस बी प्लस सी आएगा। अब एक और फार्मूला को रिवाइज करते हैं, जो हमने फार्मूला पढ़ी थी। वो फार्मूला क्या थी, अगर आपके पास a और b का वर्क दिया गया हो, अगर आपके पास a एंड b, हमारे पास 2 बंदे हैं, इन लोगों ने कितना दिन x डेज में कोई काम कंप्लीट कर लिया, ये भी सेक्शन बी में मैंने पढ़ाया है। और लेक्चर 2 में a अब आपके दिन कितने दिन ले रहा है, y डेज, तो आपका b जो है वो कितने दिन लेगा, दैट विल बी x इंटू वाई डिवाइडेड बाई y माइनस एक्स। हाँ कि ना, बोल मेरे भाई, फार्मूला तो हमने पढ़ी है ना, उस फार्मूला पे हमने डिस्कस भी किया है, इस पे क्वेश्चन भी हमने किए हैं, और क्विज में भी हमने इस पे क्वेश्चन किए। तो आपको ज्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए इस फार्मूला को कंप्लीट करने में सेकंड। लेकिन यहाँ पे एक बात नोट करने लायक ये है, ये जो आपका b है ना, एक्चुअली ये b किसके बराबर होता है, a प्लस बी माइनस बी, a प्लस बी सॉरी माइनस a। यानी कि यहाँ पे आप पहले a प्लस बी का ले रहे हो वर्क, कनेक्ट कीजिएगा, a प्लस बी का ले रहे हो वर्क और a का, a प्लस बी का है x, देखिए ये a का है और ये b का है, और नीचे में पहले फिर सॉरी a का है, और फिर इन दोनों को माइनस। बात समझ आ रही है कि b का निकालना है a प्लस बी माइनस a, ये पॉइंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। और उसके बाद अगर हमें इसको सॉल्व करना है, अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है वर्क डन बाय a,
ठीक है, हमें किसका वर्क निकालना है? हमें वर्क निकालना है ए का। अपने क्वेश्चन पे आ जाइए, वर्क निकालना है ए का। अगर ए सेपरेटली वर्क करता है तो ए कैन डू द वर्क इन, ए कैन डू वर्क इन। देखिए यहाँ पे आपके पास एक अलग अलग से नहीं दिया गया है, यहाँ आपके पास एक तो ये पोर्शन है, इसको यूज करना पड़ेगा, और दूसरा ये है। देख मेरे भाई, इसको अगर आप लिखोगे ना ए प्लस बी प्लस सी, ये जो आपका ए है, ए इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी माइनस बी प्लस सी। बोल मेरे भाई, समझ आ रहा है? यहाँ पे ये और ये कैंसिल हो जाएगा, वहां पे आपका ए बचेगा। यहाँ पे आप देख लीजिए, बी किसके बराबर था? ए प्लस बी माइनस ए और ए कैंसिल होता, वहां पे खाली बी बचता। वही तो बी तो ढूंढ रहे थे हम। इस पॉइंट और इस स्टेप को कनेक्ट कीजिए। यहाँ पे ए प्लस बी कब आएगा? ए प्लस बी का सी का वर्क यानी कि कितने दिनों में वो कंप्लीट करते हैं, वो आएगा 10 डेज। आपका 10 पूरा देख लीजिए। यहाँ पे ए प्लस बी के दिन कितने दिनों में वो कंप्लीट करते हैं, वो पहले आएंगे। उसके बाद ए कितने दिनों में कंप्लीट करता है, वो दूसरी बार आएगा। ठीक है, इंटू में। इसी तरीके से जब आप इसको कंपेयर करोगे, पहले इसका आएगा कितने दिनों में, ए प्लस बी प्लस सी कितने दिनों में वो कंप्लीट कर रहा है, वो आपका 10 है, लिखा हमने 10। दो फार्मूल को साइमल्टेनियसली यूज करना है। इंटू बी प्लस सी कितने दिनों में कंप्लीट करता है, बी प्लस सी इंटू कंप्लीट कितने दिनों में करता है, 15। और नीचे में पहले बी प्लस सी, पहले ए का माइनस ए प्लस बी का, पहले बी प्लस सी का माइनस ए प्लस बी प्लस सी का, ये 10 बनेगा। तो इसकी कैलकुलेशन कैसे आप करोगे? 15 इंटू 10 ऐसे भी रखोगे, कोई मसला नहीं। नीचे 5 आएगा, 5 1 आर, 5 3 आर, 10 3 आर, 30 डेज में आपका ये जो है वर्क को कंप्लीट कर रहा है। हाँ कि ना? बोल मेरे भाई, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बड़ा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना जरूरी है। तो चलिए, इसके बाद जब आपके पास बी दिया गया हो, बी कितने दिनों में वर्क कंप्लीट करेगा, इसको कैसे लिखोगे? सी वाला आप खुद कैलकुलेट करोगे, मैं इसी बी को आपको शो करूंगा, उसके बाद आप सी वाला खुद करोगे, कमेंट सेक्शन में डाल देना। देखिए, बी आप कैसे लिख सकती हो? ए प्लस बी प्लस सी, माइनस क्या करोगे? बचाना भी है ना, ए और सी को माइनस कर दो, ए प्लस सी। बोल मेरे भाई, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए सी। पहले ए प्लस बी प्लस सी का वर्क कितने दिनों में कंप्लीट करते हैं, वो आपका 10 रहेगा। 10 इंटू ए प्लस सी कितने दिनों में कंप्लीट कर रहे हैं, वो ये है, इंटू 20। नीचे इन दोनों का डिफरेंस। हाँ कि ना? बोल मेरे भाई, ये 20 आएगा या 200 आएगा, और ये 10 आएगा, 0 0 काट दो, 20 दिन आपका आएगा। बी कितने दिनों में कंप्लीट करेगा? 20 डेज में। सी कितने दिनों में कंप्लीट करेगा, ये आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। ऐसे ही करना है, इसको कोई मसला नहीं बनेगा, कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। आप वहां से इसको यूज कर सकते हो, फॉर्मूला यूज कर सकते हो। फाइनली चलिए, तो ये इसके आंसर से, सी के आंसर जो है आप कमेंट सेक्शन में डाल दोगे। आज का लेक्चर जो है बड़ा होने जा रहा है, इसलिए मैं आज की लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करने जा रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में मैं कुछ और टाइप ऑफ प्रॉब्लम को डिस्कस करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। घर में बैठे सिटी होम, सिटी सेफ। हम आपको मटेरियल प्रोवाइड करते रहेंगे, आप लोग बस कंसंट्रेशन के साथ देख लीजिए, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पॉइंट्स को नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज एंड बाय बाय।